सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक भंड भागे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में आपका, और आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज का दिन बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। पूरे देश में जयंती की धूम है, हर जगह प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन हर जगह कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी जिनकी चर्चा, जिनका जिक्र होना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की, जिन्होंने सीधे तौर पर यह शिक्षा दी कि धर्म सर्वप्रथम है, धर्म के लिए अपने आप को न्योछावर करना ही दरअसल असल जीवन दर्शन है। जब पूरा देश मुगलों के आतंक से त्राहिमाम कर रहा था, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा खालसा पंथ की स्थापना की। लेकिन जिस उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना हुई, क्या आज उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है? खालसा पंथ जो जोड़ने के लिए बना था, क्या आज वो जुड़ाव, वो उद्देश्य, वो परिस्थिति है जिसको लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ी बड़ी बातें की और बड़े बड़े जीवन दर्शन को सामने रखा? आज उनकी जयंती पर इन तमाम सवालों के जवाबों पर चिंतन करना जरूरी है, और इसीलिए हम खास तौर पर विशेष रूप से आपके समक्ष दो खास मेहमानों को भी लेकर आए हैं, जिनसे हम विस्तार से इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आज जोशीले गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का दिन है, इसलिए उनके जीवन को और उनके जीवन दर्शन को सबसे पहले समझते हैं अपने इस रिपोर्ट के जरिए। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक भंड भागे। सिखों के 10वें गुरु यानी परम पूजनीय गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। उन परम पूजनीय व्यक्तित्व की है जिसने देश में मुस्लिम आताइयों और मुगलों के अत्याचार से मुक्ति के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगलों के अत्याचार से जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था और सब प्रकार के प्रतिकारों के बावजूद उन पर लगाम नहीं लग पा रही थी, तब दशम गुरु गोविंद सिंह ने विचार किया कि जब तक इन अत्याचारों के विरुद्ध समाज को खड़ा नहीं करेंगे, तब तक इन अत्याचारों का स्थायी समाधान नहीं हो सकेगा। और यही विचार सामने रखकर उन्होंने वैसाखी के पवित्र दिन पर आनंदपुर साहिब में एक धर्म सभा का आयोजन किया। वहां पर उपस्थित समाज का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए बलिदान की आवश्यकता है। तब दयाराम नामक एक भक्त ने अपने आप को बलिदान के लिए अर्पित किया। उसको पर्दे के पीछे लेकर जाया गया और वहां से ताजे रक्त की धार बह निकली। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह बाहर आए और बोले कि अभी और बलिदानी चाहिए। रक्त की धार देखने के बावजूद एक एक करके 4 अन्य भक्तों ने अपने आप को बलिदान के लिए अर्पित कर दिया। इन चारों के नाम थे धर्मदास, हिम्मत राय, मोहकम चंद्र और साहिब चंद। बाद में इन 5 को सबके सामने लाया गया और इनको पंच प्यारे का नाम दिया गया। पहले इन सबको अमृत छकाया गया और बाद में इन सबके हाथ में स्वयं गुरुजी ने अमृत छका। अमृत छकने का मतलब था कि अब वो सब प्रकार के भोग विलास से मुक्त रहेंगे और समाज की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने सिखों के लिए 5 कक्के अनिवार्य किए। केश, कड़ा, कंगी, कच्छा और कृपाण उनके प्रतीक थे, सादे और पवित्र जीवन के तथा अनथक संघर्ष के। खालसा पंथ का अर्थ भी उन्होंने स्पष्ट किया था। पवित्र विचारों वाले ऐसे लोग जो समाज की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, और इसीलिए उन्होंने लक्ष्य दिया, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक भंड भागे। दुर्भाग्य से बाद में निहित स्वार्थों के कारण कुछ लोगों ने खालसा का अर्थ केवल केशों तक सीमित कर दिया। जो समाज को जोड़ने के लिए था, उसको अलगाववाद तक ले जाकर खड़ा कर दिया। उस समय मुगल दरबार में गुरु गोविंद सिंह को खतरनाक बताते हुए गुप्तचरों ने यह सूचना दी थी कि इनके कारण जातिवाद, पाखंड, अंधविश्वास और भेदभाव समाप्त हो गया है तथा हिंदू संगठित हो गया है। और यही गुरु गोविंद सिंह का संकल्प भी था। खालसा पंथ की स्थापना का लक्ष्य भी यही था। लेकिन जब आज वही खालसा के लोग भटकाव की डगर पर हैं, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने देश में एकता और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा किया था, तो सवाल यही है कि आखिर पूजनीय गुरु गोविंद सिंह के उन सिद्धांतों को क्या चोट नहीं पहुंचाई जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
मजबूत संकल्प से एक संगठित, एक श्रेष्ठ भारत की आधारशिला रखना, यही तो था संकल्प। लेकिन क्या आज उस संकल्प पर चल रहा है सिख पंथ? क्या आज खालसा पंथ समझौते पर नहीं आ गया है? वो समझौते कौन से हैं? क्या संकल्प को पीछे छोड़ दिया गया है? वो संकल्प कौन से हैं? आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती पर उन तमाम बातों को पुनः याद करने की, दोहराने की जरूरत है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सिख धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, धार्मिक मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर भरत गुप्त जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मेरे साथ आज खास तौर से जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय सिख संगत से देवेंद्र सिंह गुजराल जी। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम शत शत नमन करते हैं गुरु गोविंद जी को। और इसके साथ ही आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भरत जी, सबसे पहले आपके साथ मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आज का दिन महत्वपूर्ण है, जयंती विशेष है और जयंती पर आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को याद करने की जरूरत है। कहा था उन्होंने, धर्म की रक्षा करनी है, संगठित होना है, संगठन के लिए संकल्पित होना है। लेकिन आज तो ना संगठन है और ना ही वो संकल्पना और संकल्प। डॉक्टर भरत गुप्त। नमस्कार, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं गुरु पूर्व पर। और मैं चाहता हूं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ने जिन आदर्शों को रखा, हमारे सिख संप्रदाय के ही सामने नहीं बल्कि सारे भारत के सामने जो रखा, वो उनका जो मकसद था वो पूरा हो, आगे बढ़े और भारतवर्ष में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होकर हमारे देश को आगे ले चले। और बाकी गोविंद सिंह जी से पहले भी जो गुरु हुए हैं, नानक देव जी से लेकर, उन सब का आशीर्वाद हमारे देश के लोगों को निरंतर प्राप्त हो। तो देखिए, समझने की बात यह है कि खालसा पंथ की प्रस्थापना एक बड़े सीधे सीधे बात को लेकर होती है कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। सबको अपने अपने मत के अनुसार रहने की स्वतंत्रता होगी। जो आज हमारे संविधान में है, ये हमारे गुरुओं ने आज से कई सौ वर्ष पहले देख लिया, समझ लिया, जान लिया और इसके लिए अपना रक्त बहाया। वो केवल आज के आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स या आज के सुविधा भोगी बौद्धिकों की तरह से नहीं थे। वे अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तत्पर थे और उन्होंने बहुत बड़ी संगत इकट्ठी की, जिन्होंने संघर्ष किया, प्राण दिए, बलिदान दिए, निरंतर बलिदान दिए, जिसके कारण कि आज भी हम उनको याद करते हैं। लेकिन खालसा पंथ के साथ साथ एक बात और भी है कि अगर हम नानक देव जी से देखें तो धर्म के लिए और विशेषकर नानक देव जी की शिक्षा के लिए उनके पुत्र श्रीचंद ने भी एक संप्रदाय बनाया था, जिसको हम उदासी संप्रदाय कहते हैं। और वो संप्रदाय ऐसा था कि उदासी संप्रदाय गांव-गांव में जाकर शिक्षा देता था और जो भारत की परंपरा थी, अद्वैत सिद्धांत की परंपरा थी और नानक देव जी का जो पूरा का पूरा वाणी का ओज था, उसका प्रचार करता था। तो वहाँ बहुत सारे संत उस परंपरा में हुए और इसी तरह से गुरुदित्ता हुए और फिर आगे चलकर गुरु राम राय भी हुए, जिन्होंने आय सिख और रामगढ़िया सिख हुए, जिन्होंने भी धर्म में अपना पूरा पूरा योगदान दिया। यानी देखिए, स्पष्ट है कि संगठित हो समाज, एकजुटता हो, धर्म की रक्षा हो, आधार यही रहा, संपूर्ण आधार यही रहा। लेकिन देवेंद्र जी, अब आपके पास आते हुए, जिस आधार की हम बात कर रहे हैं, वो आधार क्या आज आपको नजर आता है ऐसे समय में जब हम गुरु गोविंद जी की जब आदर्शों को पढ़ते हैं, जहां पर उन्होंने लिखा हो कि श्रेष्ठ भारत संगठन से ही बनेगा, एक श्रेष्ठ समाज संगठन से ही बनेगा, हिंदू संगठित होना चाहिए, अलगाववाद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखिए किस तरीके के झंडे लहराए जाते हैं, किस तरह से देश को तोड़ने की बात की जाती है, धर्म के नाम पर अधर्म हो जाता है। देवेंद्र सिंह गुजराल जी, आपकी प्रतिक्रिया। ये बात ठीक है कि ये इस तरीके का
गुरु गोविंद सिंह जी ने इस तरीके का कोई संदेश नहीं दिया। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, उनको कोई जमीन की लालच नहीं था। कहते हैं कि लड़ाई जो भी होती है वो 3 कारणों से होती है, जर, जोरू और जमीन। उनको तो ना तो पैसे की जरूरत थी, ना जमीन की जरूरत थी, ना जोरू की कोई ऐसा झगड़ा था। परंतु उन्होंने तो देश के देशवासियों के लिए जो है अपने आप को, अपने सरबंस को वार दिया। और गुरु नानक देव जी ने शुरू जब किया था तब हमारे देश में जो हालत हो रही थी उसी के बेस पे उन्होंने जो सिख पंथ की सर्जना की थी, सिख पंथ सजाया था उन्होंने। इसीलिए हिंदू धर्म के जितने भी, उस समय कोई सिख था ही नहीं, हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र स्थान थे उनको वहां जाकर भी यही संदेश दिए कि कर्म कांड को छोड़ो और थोड़ा सी हिम्मत बांधो। और उन्होंने जो बाहर के आक्रांता देश में आए हुए थे और वो क्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से हम यहाँ के जो हिंदू समाज का लोग हैं, चाहे उनको कृपान दिखा के, चाहे उनको लालच दिखा के, चाहे उनको कोई नौकरी की लालच दे के, किसी तरीके से भी उनको धन परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले ये पीड़ा देखी। तब उन्होंने 21 वर्ष उन्होंने यात्राएं की हैं। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी लंबी यात्रा की होगी। 28,000 किलोमीटर, 28,000 मील कहा जाता है, 28,000 मील। और उस समय भी कोई जाने आने के साधन नहीं थे, वो पैदल ही चलते रहे। तो इस तरीके से उन्होंने तो ये संदेश दिया। और बाबर को जब जिस समय किसी राजा के सामने कोई भी फालतू बात करनी गुनाह होता था, उसको एकदम उसका सिर कलम कर दिया जाता था जी। उसके सामने भी अपने क्रांतिकारी गुरु नानक देव जी ने बाबर को जाबर कहा। और तब भी वो जब उसने सैदपुर में उसने जब हमला करने की कोशिश की, हमला किया और गरीबों को लूटा और मारा पीटा, तो सबसे पहले तभी उस समय गुरु नानक देव जी ने उसको जाबर कहा। और जब उसने जेल में बंद कर दिया और बंद किया तो वो अपनी भक्ति में लग गए, तो उनकी चक्कियां जो है खुद अपने आप में चलने लगी, जो उनको चक्की पीसने के लिए दी थी। क्योंकि तो स्पष्ट था गुजराल जी, क्योंकि स्पष्ट था। देखिए, शुद्धता जरूरी होती है आपके उद्देश्य में, सात्विकता जरूरी होती है। जिस कर्तव्य की, जिस उद्देश्य की आप पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं सच्चे मन से, तो वो पूर्ति होती है, उसमें किसी भी तरीके की अशुद्धता नहीं थी। लेकिन आज के, अगर वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अगर हम गुरु गोविंद जी महाराज की बातों को याद करें, उन्होंने एकजुटता की बात कही थी, उन्होंने एक राष्ट्र की बात कही थी, उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था, उन्होंने बलिदान को महत्ता दी थी। लेकिन ये तमाम बातें आपको नहीं लगता कि आज सिर्फ और सिर्फ वाक्यों में सीमित रह गई है, व्यक्तित्वों में नजर नहीं आती? क्योंकि आज तो हम अलग खालिस्तान की तस्वीरें देखते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हुए देखते हैं, उन अधर्मियों से जाकर मिल जाते हैं वो लोग जिन्होंने हमारे ही धर्म पर वार किया था। ये तमाम बातें सिर्फ अब बातों तक ही क्यों सीमित रह गई है? क्यों भटक गए हैं खालसा पंथ से जुड़े हुए कई लोग? महत्वपूर्ण सवाल है भरत जी। ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग, सिख संप्रदाय के कुछ लोग, खालसा संप्रदाय के कुछ लोग, सब नहीं, कुछ और बहुत थोड़े से, लेकिन चूंकि वो शोर बहुत मचाते हैं और अक्सर कनाडा और अमेरिका और यूरोप में उन्होंने अपने सहयोगी बना रखे हैं और उनके सहयोग से भारत के अंदर तरह तरह के भ्रम को पैदा करते हैं और खालिस्तान की डिमांड भी तरह तरह से आती है सामने। ये एक बहुत दुख की बात है और इसका कोई भी संबंध दसों गुरुओं, 10 जितने भी 10 गुरु हुए हैं उनकी शिक्षा से बिल्कुल नहीं है। ये एक, जिसको कहा जाए, केवल राजनीतिक डिमांड है और ये एक ऐसी राजनीतिक डिमांड है जिसकी परिकल्पना कोई भी गुरु ना कभी कर सकते थे, ना उनके आदर्शों के भीतर इसकी कल्पना करी जानी चाहिए। ये वास्तव में 10 के 10 गुरुओं से गद्दारी है इस प्रकार से सोचना कि हम एक टुकड़ा देश का चाहते हैं खालिस्तान के नाम पर जो खालिस हो। वहां खालिस का अर्थ बिल्कुल है अलग।
और बहुत ही स्पष्ट है। खालिस का मतलब प्योर है, किस चीज के लिए प्योर है? जगह धर्म हिंदू, बहुत स्पष्ट कह दिया है। आपने आज उस लाइन को बार बार प्रारंभ में ही पढ़ा है, जगह धर्म हिंदू सकल भांड भाजे तुरक भांड भाजे। यानी जो एक पाखंड है उस पाखंड को खत्म करना है। धर्म के भीतर जो पाखंड आ गया है, और उस समय का सबसे बड़ा पाखंड ये था कि औरंगजेब जैसे शासक ये कह रहे थे कि इस्लाम ही एक सच्चा धर्म है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा। आज हम जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और हमारे बुद्धिजीवी तरह तरह से अंग्रेजी चैनल्स पर बात करते हैं, तो वो भूल जाते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था दसों गुरुओं का। उन गुरुओं ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट, ये सब की बात की थी, और उसके लिए खालसा पंथ था। वो किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं था, वो किसी गद्दी के लिए नहीं था, वो किसी जागीर के लिए नहीं था। क्योंकि अगर गद्दी और जागीर के लिए होता तो बहुत पहले ही ये पूरा का पूरा आंदोलन और उनकी परंपरा समाप्त हो गई होती। क्योंकि मुगल तो बहुत चाहते थे कि दौलत से भरकर इस चीज को सब समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वहां दौलत नहीं, वहां बलिदान को चुना गया था, और बलिदान को धर्म की खातिर, देश की खातिर चुना गया था। और उसी परंपरा को खालसाओं के साथ साथ आज भी दूसरे संप्रदाय भी निभा रहे हैं। निश्चित रूप से लेकिन जैसे आपने कहा ना कि चंद लोग हैं, मैंने भी यही कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भटक गए हैं, उन भटकों को वापस लाना है। देवेंद्र सिंह गुजराल जी, आपके पास आते हुए उन भटकों को वापस लाना है। ये वो भटके हुए लोग हैं जो आंदोलन करते हैं, और आंदोलन के पहले आपने सुना होगा ये कहा जाता है कि वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लेकिन इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, वो भूल गए हैं। वो टूट की बात करते हैं और यहाँ पर जुड़ाव की बात होती है। देवेंद्र सिंह जी, यहाँ पर मैं एक बात आपसे बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ कि ये जो बोला गया है, खालिस्तानी जो बोले गए हैं, ये कोई पॉइंटों में है, ये कोई ज्यादा नहीं है, ना ही कोई मेजोरिटी ऑफ सिक्स की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। पूरे देश भारतवर्ष में तो हमारे सिखों के गुरुद्वारे हैं, गुरुओं ने जहाँ जहाँ गए हैं हमारे पवित्र स्थान है। तो हम कौन सा ये सिख समाज खालिस्तान की मांग कर सकता है? किसी को नहीं चाहिए। आज जो हमारे पाकिस्तान में गुरुद्वारे रह गए हैं, उनके लिए भी आज हम अरदास करते हैं कि वो किसी तरीके से हमें वहां जाने का खुला रास्ता मिले और हम जा सकें। और कल को फिर अगर मान लो खालिस्तान का एक टुकड़ा सा लेके हम बैठ जाएं, और तो उसके बाद क्या, फिर हम यहाँ हिंदुस्तान के लिए भी वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए इस तरीके की डिमांड बनाते रहेंगे। खालिस्तान की डिमांड ना कभी पहले एक बार उठी थी, पर ना है और ना ये पूरी हो सकती है। ये कुछ विदेशी लोग जो है खामखा अपने मकसद पूरा करने के लिए इस बात को उठाते हैं। कोई भी देश के अंदर खालिस्तान की डिमांड के आदमी कोई नहीं है। कोई अगर 2-4 लोग होंगे तो वो निग्लिजिबल है। तो इसलिए ये खालिस्तान की डिमांड लेकिन गुजराल साहब कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आप देखिए कि जहां कहीं भी कुछ भी आंदोलन होता है, चाहे चंद लोग ही सही, लेकिन वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, वो पोस्टर्स लहराते हैं, वो देश के विरुद्ध नारे लगाते हैं और नाम दे दिया जाता है। देखिए संगठनों का नाम भी कैसा होता है, सिख फॉर जस्टिस। सीधे सीधे उस संगठन के नाम के जरिए शब्दों का चयन, भावना से जोड़ने का काम, ये तमाम चीजें होती हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आज के दिन आप सिख संप्रदाय को भी, सिख पंथ को भी, खालसा पंथ को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दें कि इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, भावनाओं से खिलवाड़ नहीं चलेगा। सिख जस्टिस को हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन किया हुआ है, बहुत पहले से बैन किया हुआ है। और ना ही मैं कभी किसी को रिकमेंड करता हूँ, मैं पूरे समाज को ये कहता हूँ कि सिख फॉर जस्टिस जो है इनको बैन किया हुआ है। और ये हिंदुस्तान के लिए कोई हमारा अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तान में एक बिखराव पैदा कर सकते हैं केवल। इसलिए हमें इनकी बातों में, सिख फॉर जस्टिस की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। और जो वहाँ पे भी जो ऐसे लोग हैं, वो किसान इस मामले में बिल्कुल
स्ट्रिक्टली कहते हैं कि हमने इनको किसी को नहीं बुलाया, और ये कहाँ एक तरफ खड़े होके जब भी ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसके बारे में किसान लोग भी बोलते हैं। बिल्कुल, इनको जवाब देने की जरूरत है। डॉक्टर भरत, आपका भी लास्ट कमेंट, समय की बाध्यता है, लेकिन आखिरी कमेंट आपके साथ खत्म करना चाहती हूँ। बड़ा संदेश दीजिए सर, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज। देखिए, सिख संप्रदाय में और देश के अन्य हिंदुओं के संप्रदाय में हमेशा से एक रोटी बेटी का संबंध रहा है। मेरे अपने बेटे की, बड़े बेटे की बहू सिख परिवार से आती है, मेरे समधी सिख साहब हैं, और मैंने आज तक नहीं समझा कि वो कोई मेरे से फर्क हैं, वो मेरे साथ हैं। और मेरे जैसे लाखों लाखों लोग हैं जो उनको अपना ही खून और अपना ही लोग मानते हैं। वो लोग जो इस सत्य को झुठलाकर, इस सच्चाई को भारत की एक तरफ रखकर अपने निहित स्वार्थ के लिए एक अलग देश और अलगाववाद की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन निहित स्वार्थ के लिए अगर ये डिमांड करते हैं तो ये हिंदुस्तान है। वक्त आ गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर ये प्रण ले हर हिंदुस्तानी कि अलगाववाद नहीं, जुड़ाव को बढ़ावा देना है, और ऐसे लोगों को एकजुटता के साथ मुंह तोड़ जवाब भी देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज के विशेष दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस विशेष में बस इतना ही। जय हिंद।